गिरफ़्तार है फुज़ैल चौहान। जिन पैसों का मैं ज़िक्र कर रही हूँ उन पैसों की उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग दे दी है और वो नीचे बैठा हुआ है। वो कह रहे हैं मीडिया वाले भी मुझसे आकर बात कर लें। आमिर बेटे को 25 करोड़ जो मिला था वो घर में पड़ा था। उसने कहा जब हम कराची आ रहे थे तो हमें वहाँ आमिर को 7 करोड़ मिला था। वो 7 करोड़ लेकर मैं कराची आया और पूरे रास्ते आमिर भाई जो है ना दानिया अपनी बीवी की बात करते आए। वो कहती है कि मैं दानिया को फुज़ैल कराची बुलाऊँ या मैं इस्लामाबाद बुलाऊँ, आप मुझे बताओ। उसने कहा आंटी मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि कराची में आपको थर्ड मिल रही हैं, आप कराची में अपनी बीवी को ना बुलाएं, आप इस्लामाबाद में रखिए। ये पैसे वैसे जो हैं आप साइड पे रख लें कहीं चल के कराची। ये 7 करोड़ भी है, 25 करोड़ वो भी है, ये मिलकर सारे पैसे रख लें। और फिर उसने कहा कराची से हम जैसे बयान दे रहे हैं कि 9 जून को हमारा बेटा दानिया अपनी बीवी को लेने आ रहा था, तो वो गवाह हमें मिल गया है, वो गवाह हमें मिल गया है। और उसने कहा मैं पूरी दुनिया में कहूँगा कि ये पैसे आंटी ठीक कह रही है, आमिर को मिले थे और उसकी बीवी के सामने भी मिले थे, जिसमें से हमने 2 गाड़ियाँ खरीदी। एक उसने अपनी बीवी दानिया के लिए खरीदी इस्लामाबाद से, और एक बड़ी गाड़ी जो पुलिस की हिरासत में है वो डॉक्टर साहब ने अपने लिए ख़रीदी, और एक गाड़ी फुज़ैल चौहान के लिए ख़रीदी। 3 गाड़ियाँ उसने उन्हीं पैसों से वो ख़रीदी, ठीक है ना। ये अभी उसने मुझे ये बातें कही हैं और मैं सबको कह रही हूँ कि हम सच्चे हैं। आप लोग सब हमारे लिए ना करें, आप सब रसूल अल्लाह से हमारे रब से मोहब्बत करते हैं ना। आप हक़ के लिए बच्चे आए हुए ना, सब हक़ सच की आवाज़ उठाने के लिए। तो मैं कहती हूँ हमारे प्यारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस आवाज़ को उठाएं। और दानिया नाजायज़ है, उसको नाजायज़ केसों में फंसाया जा रहा है, इसीलिए कि वो आमिर के जो है ना मर्डर में हिमायत कर रही है कि आमिर की मौत की है हकीकत पता चले, इसीलिए उसे फंसाया जा रहा है। ये पैसा मिलाकर आया कहाँ से? ये पैसा तो आमिर को पता होगा ना। देखें ये पैसा आमिर को पता है। नहीं, ये पैसे 3 महीने पहले मिले थे। आमिर को पैसे 3 महीने पहले मिले थे और शबान में मिले थे। मैं शुरू से आज तक कह रही हूँ, मुझे इंग्लिश वो महीना नहीं कहना आ रहा। रमज़ान से 1 महीना पहले 24 तारीख को पैसे मिले थे। और अब जो आमिर कराची आया वो 7 करोड़ इस्लामाबाद में उसे मिला। वो फुज़ैल चौहान ने मुझे अभी बताया इस्लामाबाद में 7 करोड़ मिला है। उसने वहाँ 3 गाड़ियाँ खरीदी हैं जो पुलिस की हिरासत में है। और उसने पूरे रास्ते में कहा कि मैं कराची से जब उसने कहा जनरेटर वो लिया, वो मैंने लिया, वो बिल्कुल ठीक था। और जब 1 दिन पहले मुझे पुलिस सपोर्ट नहीं करते तो उसको कहती है जी आप ख़राब हैं, आपका चैनल भी ख़राब है। जो इसकी सपोर्ट करते हैं, इसके बारे में बातें करते हैं, तो ये उनको कहती है जी जीते रहो, तुम अच्छे हो, बाकी सब ख़राब है। आप लोग ये देख लें कि शुरू से लेकर एंड तक हमें नाजायज़ फंसाया जा रहा है। और मेरी तमाम बड़े इदारों से अपील है कि ये मेरी बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और आमिर के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है। उसका मर्डर किया गया है। मैं आज फिर कहती हूँ उसका मर्डर किया गया। उसकी तहकीकात होनी चाहिए, उसकी सारी मालूमात पूरी सामने आनी चाहिए, कानून में भी आनी चाहिए और दुनिया में भी सामने आनी चाहिए। और ये जो आज आपने हमारे सर ने जो बोला है, ये सारी बातें आपने सुन ली हैं कि उसका झूठ साबित हो गया। जो महकमा हक़ की बात करता है तो वो कहती हैं ये झूठे हैं, ये सब झूठे केस बना रहे हैं। तो मेरी सब इदारों से अपील है इस केस को देखें और हमारी मदद करें। हम गरीब लोग हैं, ये हमें गैंग बना रही है। गांव वाले गरीब लोग गैंग होते हैं, हम तो बिल्कुल सादा लोग हैं। आमिर बेटी ने हमारी सादगी को देखकर रिश्ता किया था। और ये गैंग शहरों में होते हैं, गैंग पढ़े लिखे लोग होते हैं। हम जहल नहीं, हमें क्या पता क्या है। हमें तो जानवरों का पता है, उनको बांधना है, उनको घास डालना है, उनका दूध निकालना है। बाकी तो हमें दुनियादारी का नहीं पता कि शहरों में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रही हैं, क्या। ये सारी चालाकियाँ इस बीबी में है। देखें ये कहती है मेरा एक 18 साल का अरसा गुजरा है आमिर के साथ, मेरे बच्चों का एक ताल्लुक़ है। तूने बच्चों को क्यों जुदा किया? वो जब से मेरी बेटी के साथ शादी हुई वो रोता रहा, बच्चे मुझसे मिलने आए, बच्चे मुझसे मिलने। मुझे आमिर बेटा कहने लगा अम्मी मैं बेटी को मिलने गया हूँ लाहौर, मिलने के लिए मैं 2 घंटे नीचे खड़ा रहूँ, ऊपर बैठी रही है। मैंने कहा मुझे मिलने आओ, दुआ मुझे मिलने आओ। उसने कहा अल्लाह करे तुम मर जाओ, ऐसे घटिया बाप मुझे नहीं चाहिए।
और इसे उसने ये ट्विटर पे भी लिखा हुआ है, ऐसा घटिया बात मुझे नहीं चाहिए, अल्लाह करे तुम मर जाओ। जब मरने के बाद ये लोग आ गए हैं, इन्हें पता है कि सिर्फ ये अब चालें क्यों रचाई जा रही हैं कि आमिर की जो है ना मौत की सारा कुछ निकलवाने वाली, सारे कातिल पकड़वाने वाली सिर्फ दानिया है। ये सारी प्रोपेगेंडा इसीलिए हो जा रही है कि उसकी प्रॉपर्टी की भी हिस्सेदार है और आमिर के सारे शवायकों की मुद्दई जो है ना वो दानिया है। सत में लेके गई और दूसरे दिन मैं खुद हैरान हूँ डॉक्टर साहब मर कैसे गया एक दिन में, जबकि अच्छा खासा था, बिल्कुल सेहतमंद था, कोई उसे मसला नहीं था, अचानक ही एक दिन में मर गया। ना डॉक्टरों के पास गया, ना कोई उसे मसला हुआ। वो तो एक ज़िंदा दिल और शेर बंदे थे। ऐसी वीडियो क्या, ऐसी लाखों उसके ऊपर प्रेशर डाले। उन्हें तो बड़ी बड़ी हस्तियों को अपना हाथों में लिया हुआ था, आड़ों में। ये वीडियो वायरल जो है हुई है, वो टेंशन नहीं, वो वायरल उसकी जूती के बराबर भी नहीं था। वो टेंशन लेता, वो टेंशन लेने वाला बंदा नहीं था। वो पूरा जहान जानता है, वो बहुत ही दिलेर और पावरफुल बंदा था और वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। क्या आर्गुमेंट्स किए और दूसरी पार्टी ने क्या आर्गुमेंट्स किए? देखिए, जैसा कि आपके इल्म में है कि दानिया शाह को गैर कानूनी तरीके से जो है लोधरा से गिरफ़्तार करके यहाँ कराची लाया गया और उसको जो है ना वो अदालत ने जेल भेजा। तो हमने उसकी दरख्वास्त ज़मानत अदालत में जमा कराई थी, जिसके ऊपर अदालत ने नोटिस किया था प्रोसिक्यूटर FIA को और इन्वेस्टिगेशन अफसर को। मीनवाइल इसमें कंप्लेनेंट को भी नोटिस किया था। तो आज जो दोनों फ़रीक़ैन थे जो ना, दोनों फ़रीक़ैन को जो है वो अदालत ने बड़े तहम्मुल से सुना। मुझे भी सुना, कंप्लेनेंट को भी सुना, FIA के प्रोसिक्यूटर को भी सुना। लेकिन जब दौरान आर्गूमेंट जो चीज़ें सारी आई तो उससे दानिया के ख़िलाफ़ ऐसा कोई भी सबूत जो है ना FIA पेश कर सकी, ना कंप्लेनेंट की तरफ से पेश किया गया। इवन के मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करता जाऊँ, जो FIR FIA ने दर्ज की है उसकी चार्जशीट के ऊपर अभी तक कागनिज़ ही नहीं हुआ, यानी उस चालान को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। अभी तक जो है उसके ख़िलाफ़ कागनिज़ नहीं हुआ। दौरान आर्गूमेंट देखें, मैंने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये जो वाक़या है पूरी FIR के अंदर ये वीडियोस कहाँ पे बनाई गई, किस मकाम पर बनाई गई, कौन सी तारीख को बनाई गई, उसका कोई तस्करा नहीं है। वीडियो बनाने वाला कौन था उसका कोई तस्करा नहीं है। फिर ये मई का वाक़या बताते हैं, मई 2021 का। अब मई 2021 से लेके आमिर लियाकत 5 माह तक ज़िंदा रहे। 5 महीने के अंदर जो है इन्होंने कोई, आमिर लियाकत ने ऐसी कोई कंप्लेन नहीं की कि मेरी ऐसी कोई वीडियोस बनाई गई या किसी शख्स ने बनाई या दानिया ने बनाई या उसको वायरल किया। दानिया ने ना तो उसकी ऐसी कोई डॉक्टर साहब की वीडियो बनाई है, ना उसको वायरल किया है, ना ही जो है ना आगे ट्रांसमिट किया जो है। इसके अलावा जो है जब FIA ने दानिया को नोटिस भेजा, उस कंप्लेन की कापी भी नहीं भेजी गई, जिसके अंदर उसने अपने दोनों नोटिस के अंदर जवाब दिया कि मुझे जो नोटिस आप भेज रहे हैं, जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगे उसकी कापी तो मुझे प्रोवाइड करें। वो कापी प्रोवाइड नहीं की गई। इवन कि हमने नोटिस के भी जवाब दिए कि जो भी एलिगेशन है वो हमारे पे झूठा है, लेकिन अगर आप हमें कंप्लेन देंगे तो हम आपको प्रॉपर जो है उसका रिप्लाई दे सकते हैं। 10/10/2021 को FIR दर्ज हुई है। इसके अंदर उन्होंने कहा कि जी मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के अंदर जो है ना जाके इसने खुद एडमिट किया कि मैंने जो है ये वीडियोज़ आगे लोगों को दी हैं और मैंने जो है ना इसको डिस्प्ले किया है। तो वो चीज़ भी साबित नहीं हो सकी। इन्होंने एक एंकर यासिर शामी का नाम लिया। यासिर शामी का FIA ने ना तो उसको कोई नोटिस इशू किया, ना उसका कोई स्टेटमेंट लिया। एक कैमरामैन का तस्करा आया, उसको भी उनने जो है बयान रिकॉर्ड नहीं किया, जो ना वो भी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो है जो वेबसाइट जिसका तस्करा किया गया FIR के अंदर और चार्जशीट के अंदर जो है इंटरिम चार्जशीट जो बता रहे हैं कि हमने सबमिट की है, उसके अंदर भी जो है वो उन वीडियोस को चला के अदालत ने, जज साहब ने देखा उसके अंदर जो है कंप्लेनेंट के काउंसिल ने भी देखा, मैंने भी देखा, लेकिन उस वीडियोस के अंदर किसी भी जगह उसने नहीं कहा कि ऐसी वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं या मैंने स्टोरेज की हैं या मैंने आगे किसी को प्रोवाइड की हैं या मैंने ट्रांसमिट की हैं या मैंने जो है ना आगे किसी पब्लिकली उसको जो है सोशल मीडिया पर डाला है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो है, जो दोनों इंटरव्यूज़ जो थे उनको भी चलाया गया अदालत के अंदर, तो वो साबित नहीं हो सके जो ना। और इसमें दो सेक्शन हैं साइबर क्राइम एक्ट की, सेक्शन 20 और 24 वो अवेलेबल हैं और सेक्शन 21 के ऊपर हमारे आर्गूमेंट्स हुए जो ना। और प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो ना ऐसा कोई भी मवाद दानिया के ख़िलाफ़ जो है ना अदालत में पेश नहीं किया गया। जस्ट एक हरास करने के लिए एक कंप्लेन आई, उसके ऊपर FIA ने विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी जो है ना एक FIR उन्हें दर्ज की
कंप्लेनेंट के प्रेशर के ऊपर जो है उसके ऊपर उनको उठा के जो है जेल में डाला गया। इसके अलावा जो है ना उन्होंने कहा जी जो FIR में लिखा है कि डॉक्टर आमिर लियाकत की जो डेथ है वो डिप्रेशन और स्ट्रेस हुई है, उसके ऊपर डिप्रेशन और स्ट्रेस हुई है। तो मैंने कहा ऐसी खुद जो है जब पुलिस ने डॉक्टर साहब की डेथ हुई थी उस वक्त पुलिस जो उसका पोस्टमार्टम करवाना चाह रही थी उस वक्त उन्हें पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, जिसकी भी लिटिगेशन जो है वो अभी बाकौल उसके जो है दानिया की वालदा के जो है ना हमने सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई है। बेसिकली इनका फैमिली डिस्प्यूट के अलावा जो है ना प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, विरासत का डिस्प्यूट है, ताकि दानिया को झूठे केसों में फंसा के जो है ना ताकि वो इस चीज़ से दस्तबरदार हो जाए, जिस वजह से उनके खिलाफ जो है ना मुख्तलिफ FIA में झूठी कंप्लेन भेजी गई, उसके ऊपर इसको अरेस्ट किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो FIA का केस है इंतहाई कमज़ोर है और इसमें दानिया की मुझे उम्मीद है अदालत से जो है ना कल 9:30 बजे इसका फैसला फिक्स किया गया है और मुझे उम्मीद है कि इसको जो है इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा उसकी बेल ग्रांट हो जाएगी। आप क्या कहना चाहती हैं? क्या अभी आपकी बेटी से मुलाकात हुई है जेल वगैरह? जी बेटा, मेरी बेटी से मुलाकात हुई है, वो ठीक है। और जो इन्होंने झूठा केस हम पे बनाया है, आप देख लें आमिर की मौत से लेकर अब तक ये सब झूठे बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी पुलिस ने कहा कि हमने पोस्टमार्टम करना है तो इस बीवी ने कहा नहीं पुलिस गलत है, मैं सच्ची हूँ। डॉक्टर सुमैया साहबा ने कहा कि पोस्टमार्टम ज़रूरी है डॉक्टर साहब का, हमें मर्डर का शक है, तो इन्होंने कहा हमें शक नहीं है, हम वारिस हैं, हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। अब इन्होंने कंप्लेन दी है कि FIA में दानिया को उठाया जाए, दानिया पे इल्ज़ाम है, तो दानिया का इल्ज़ाम जो है ना सब झूठा हो गया। अब ये FIA पे टूट पड़ी हैं, जो FIA वाला महकमा जो है वो गलत है, वो ख़राब है। ज़मानत की दरख्वास्त है क्योंकि मुलज़मा तो जेल में है, आपको पता है कि उसका रिमांड हुआ है जेल रिमांड, और आज कोर्ट ने बहुत पेशेंटली सारी पार्टीज़ को सुना है, एक्यूज़ के वकील को भी सुना है, हमें भी सुना है, और प्रोसिक्यूटर जो हैं FIA के उनको भी सुना है। और प्रोसिक्यूटर से जितने भी उन्होंने सवाल किए उसकी उन्होंने उनकी वीडियोज़ और बाकी चीज़ें जो है ना कोर्ट को दिखाई हैं, कोर्ट ने ख़ुद उसको ऑब्ज़र्व किया है और जो उसके सबूत हैं वो भी हमने बताएं। और क्योंकि ये पर्टिकुलरली एक साइबर क्राइम का केस है तो आर्गूमेंट भी उसी पे होने थे, वो कि लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे कि भाई वो लेकिन एक्चुअली ये साइबर क्राइम का केस है और हमने कोर्ट को यही बताया कि ये एग्जाम्पलरी जो है ना केस है कि जिसमें उसको ख़राब किया गया है, जो सेंटिटी होती है बेडरूम की, और जो मियाँ बीवी के रिश्तों को जिस तरह से नुकसान पहुंचा है, वो एक बहुत ही मिसाली केस हम समझते हैं ये है, क्योंकि उसने हर चीज़ में एक्सेप्ट किया है कि उसने ये वीडियो बनाई है। कहीं वो कहती है मैंने वायरल किया, कहीं कहती है मैंने नहीं किया, मैंने ब्लॉगर को दिया। तो इस सारी सूरत हाल में कोर्ट का फ़ैसला जो है कल आएगा 9:30 बजे, क्योंकि आज कोर्ट ने जो है ना वो अपने ऑर्डर को रिज़र्व किया है और उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को सुन के ये डिसाइड किया है। हमने कोर्ट को ये भी बताया है कि यहाँ पे जो उसकी मदर हैं, जो कि इस पूरे सारे क्राइम में पूरा इन्वॉल्व हैं वो, और पैसों की वसूली में भी वो इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने यहाँ पे मीडिया के साथ बात करते हुए मुख्तलिफ जगहों पे फैमिली को थ्रेट पास किया है और मुसलसल वो थ्रेटनिंग मैसेजेस उनके और इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, जिस पे हम कोर्ट में जा रहे हैं डिफेमेशन के केस के लिए भी और क्रिमिनल कंप्लेन भी दाखिल कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़, क्योंकि FIA भी अब उसको इंक्वायर कर रही है कि उसका क्या रोल है इस साइबर क्राइम के हवाले से, क्योंकि वो मुसलसल साइबर स्पेस पे वो धमकियाँ फैमिली को दे रही हैं। और ये सारी चीज़ें हम उनको अभी तक हम ऑब्ज़र्व कर रहे थे और हम चाह रहे थे कि हम फैमिली इतनी दुखी है ऑलरेडी, उनको मज़ीद दुख ना हो, लेकिन हमें लगता है कि हमें वो वाला काम भी ज़रूर करना पड़ेगा ताकि उनको वाकई पता चले कि मीडिया के सामने एक जिस तरह से बग़ैर किसी लगाम के बोलना और लोगों को थ्रेट करना, उसका नुकसान क्या होता है। तो ये हमारा आज का केस था और हमारी पूरी कोशिश है कि इसमें इसकी बेल भी रिजेक्ट हो और हम ये भी चाहते हैं कि इसको सज़ा भी हो। आप बात करेंगे? अच्छा, आपसे पहले एक सवाल करेंगे। आपने ऑडियोज़ का जिक्र किया अंदर अदालत में, तो उन ऑडियोज़ के हवाले से बताएं कि वो क्या ऑडियोज़ थी और किसकी थी? जी, वो आमिर ही की ऑडियोज़ हैं और बात ये है कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैं 2 दिन से बड़े तमाशे देख रही हूँ, मनगढ़ंत कहानियाँ सुन रही हूँ और ये देख रही हूँ कि अपनी मर्ज़ी से जो जी में आ रहा है वो खातून जो है इनकी वालदा वो फरमा रही हैं।
तो पहली चीज़ तो ये कि ऐसे लोगों को, वैसे भी जिन्होंने आमिर की इज़्ज़त का ख्याल नहीं किया, उनको इज़्ज़त का मतलब तो पता है ही नहीं। अभी हमारे लिए वो क्या सोचेंगी, ज़ाहिर है उनको अपनी बेटी को तो बचाना है, तो वो कुछ ना कुछ तो कहेंगी। तो कहानियाँ वो बना रही हैं, पर ये कहानियाँ आउट ऑफ कोर्ट तो चल जाती हैं, अंदर नहीं चलती। वो जितनी ज़बान यहाँ चलाती है ना, उतनी ही जब वो वहाँ होती है, क्योंकि उनके पास देने के लिए कोई एविडेंस नहीं है। बार बार थ्रू आउट आमिर की डेथ से लेकर, बल्कि आमिर मैं कहूँगी खुला दायर करने से लेकर टिल नाउ इन्होंने यही कहा, हमारे पास प्रूफ है, हम ऑडियो दे देंगे, वीडियो दे देंगे, ये मैसेज है, वो मैसेज है। कोर्ट में तब से लेके अब तक कोई प्रूफ, कोई ऑडियो, कोई वीडियो इन्होंने पेश नहीं की, उस केस से लेकर इस केस तक। तो यहाँ पर चिल्लाने को तो कोई भी चिल्ला सकता है, एलिगेशन लगाने को 100 एलिगेशन लग जाते हैं। बेसिक चीज़ क्या है, मैं समझती हूँ कि देयर इज़ नो कोर्ट आउट ऑफ कोर्ट। तो आपको जो कहना है आप कोर्ट में आइए, जो एलिगेशन लगाना है कोर्ट में साबित कीजिए, आइए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। पर ये तरीका नहीं है कि इतने डेफेमेटरी रिमार्क्स आप दे रही हैं, इतने फॉल्स एलिगेशंस आप लगा रही हैं मुझे, मेरे बच्चों का, हमारी, जिस तरह इन्होंने आमिर की डिग्निटी की को तार किया, आमिर की इज़्ज़त को तार किया, उनको रुस्वा किया। अब ये हमारे पीछे पड़ गई हैं, अब ये इनका शिकार हम हैं। इनकी कहानी शुरू होती है पैसे से लेकर पैसे तक। हमारा मामला पैसा नहीं है, जायदाद नहीं है, माँ बाप का जो भी कुछ होता है वो औलाद का ही होता है। तो ऐसी जंगें क्या लड़ना, यहाँ वो बच्चे लड़ रहे हैं अपने बाप की डिग्निटी के लिए, उनके ऑनर के लिए। और ये सिर्फ खाली आमिर के ऑनर की बात नहीं है, वो बच्चे भी इस माशरे का हिस्सा हैं। जब ये वीडियो रिलीज़ हुई तो उनको भी तकलीफ़ हुई है, उनको वो भी हर्ट हुए हैं। ये एक ऐसी तकलीफ़ है जो सारी ज़िंदगी वो भुला नहीं पाएंगे। उसके बारे में क्या कहेंगे। तो कोर्ट में हम अगर आए हैं, मेरे बच्चे अगर अपने बाप के लिए लड़ रहे हैं, तो इनको ये एक पहली चीज़ तो ये कि बाप से बच्चे मिलते थे या नहीं। बच्चे कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट करके नहीं जाएंगे कि अभी आज हम बच्चों बाप से मिलने जा रहे हैं, या बाप अगर आएगा तो वो ये नहीं कहेगा, कहीं भी एक स्टेटमेंट बता दें जहाँ पर आमिर ने कभी ये कहा हो कि मेरे बच्चे मुझसे नहीं मिलते। पहली चीज़, इनको हम जवाबदेह नहीं है। इनका 4 महीने का ताल्लुक़ और हमारा 18 साल का ताल्लुक़, तो हम ऐसे लोगों को जवाबदेह नहीं है जिन्हें इज़्ज़त का मतलब ही नहीं पता। ये वो लोग हैं जिनका काम इज़्ज़तें उछालना है। और मैं तो ये भी कहूँगी कि इज़्ज़त जो होती है, तरबियत, इज़्ज़त करनी आनी होती है, ये सब तरबियत का हिस्सा होती है, और वफ़ाएँ जो होती हैं वो खून में होती हैं। तो मैं इनकी जितने भी एलिगेशंस हैं, एक तो उनको रद्द करती हूँ और इनको वार्न भी करती हूँ कि इसके बाद अगर अब कोई डेफेमेटरी रिमार्क्स इन्होंने मेरे लिए या मेरे बच्चों के ख़िलाफ़ किए, मुझ पर थ्रेटनिंग की चीज़ों के इल्ज़ाम लगाए, मुझे कातिल भी कह दिया, मुझे ये भी कह दिया कि मैं इनको जान से मारने की धमकी देती हूँ, तब से लेके अब तक मैंने इन्हें कराची नहीं आने दिया। मैं इतनी पावरफुल हूँ, मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। जाएँ आप, लाएँ, कोर्ट में लाएँ, मेरे वो धमकी आमेज़ मैसेजेस लाएँ, बताएं ना। यहाँ आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने खड़े होकर कोई भी चिल्ला सकता है, कोई कुछ भी एलिगेशन लगा सकता है। कोर्ट में आए, कोर्ट में आज ये खातून बिल्कुल चुप थी। इनके लॉयर के पास देने के लिए कोई एविडेंस नहीं था। इनके लॉयर, बल्कि हमारे जो काउंसिल, ये इनके लॉयर हैं, वो भी आमिर के साथ शो का हिस्सा रहे हैं, तो मुझे उस पर भी अफसोस ही है कि वो इनके शो में अपीयर होते थे, वो अच्छे से जानते हैं आमिर को। तो बहरहाल अफसोस है। जाते जाते बस मैं एक बात कहूँगी, ख़ातून को एक एडवाइस भी दूँगी कि रेज़ योर आर्ग्यूमेंट्स, नॉट योर वॉइस।